आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है आयोडीन की क्रिया सांद्र HNO3 से होती है। मतलब आयोडीन की क्रिया सांद्र HNO3 का मतलब हुआ है यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल से होती है। तो यह अभिक्रिया जो है हमारी वो 3 पदों में विभाजित होती है और नाइट्रिक अम्ल जो होता है हमारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल वो आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है और खुद NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में इतना होता है। तो इस अभिक्रिया को जो 3 निम्न पदों में विभाजित करना है वो किस तरह किया जाएगा, आइए उसे अभिक्रिया के द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम HNO3 लेंगे, HNO3 के 2 अणु। तो इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे हम तो हमें प्राप्त होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऑक्सीजन के अणु। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ इंटू 5, इसके 5 अणु। इंटू 5 का मतलब है इसको 5 में बदलना है, 5 से करके गुणा, तो ये सारे जो अणु होंगे वो 5 अणुओं में बदल जाएंगे। तो 2HNO3 की हमने अभिक्रिया कराई तो हमें प्राप्त हुआ 2NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका दूसरा पद देखते हैं कि दूसरे पद में क्या हुआ है। इसके दूसरे पद में हुआ है जब हमने I2 को, आयोडीन है ये हमारा, ठीक है, पहले हमने HNO3 को तोड़ा, अब आयोडीन को तोड़ते हैं। तो आयोडीन की जब अभिक्रिया तो 5 O से कराई, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था 5 O। तो जब इससे कराते हैं तो हमें मिलता है I2O5। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, I2O5 हमें प्राप्त हो जाता है, तब हमारी अभिक्रिया तीसरे पद में होती है। तो उस पद में हम क्या करते हैं, जो प्राप्त हुआ है हमें I2O5 की को जल में घोलते हैं। जब जल में घोलते हैं तो हमें प्राप्त हो आयोडिक अम्ल HiO3। इसी की मैं बात कर रही थी कि निम्न पदों में घुलने पर आयोडीन जो होती है वो आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाती है और ये कौन करता है, नाइट्रिक अम्ल करता है। तो ये जो हमारा उत्पाद बना है ये हमारा आयोडिक अम्ल है। ठीक है, इसे इसे हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये HiO3 हमारा बना आयोडिक अम्ल और यहाँ पर हमारा बना था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, और ये I2O5 में हुई है इसकी रिएक्शन जब हमने आयोडीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई है। तो अब तीसरा और लास्ट फाइनल जो हमारा है अभिक्रिया जिसमें हमें आयोडीन की क्रिया सांद्र HNO3 से करानी है। तो अब चलिए बात करते हैं लास्ट फाइनल रिएक्शन की। तो इसमें क्या होता है, हमारा आयोडीन है प्लस 10HNO3, ये हमारा क्या है, सांद्रित है, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। मैं इसे यहाँ लिख दे रही हूँ तो आप इसके रेफरेंस में इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक, तो नाइट्रिक अम्ल से अब अभिक्रिया कराते हैं, सांद्रित है वो जो कि, तो हमें आयोडिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आयोडीन नाइट्रिक अम्ल आयोडीन के साथ मिलकर आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये ऑक्सीकरण हुआ इसका, तो ये बन गया HiO3, जिसे हम क्या कह रहे हैं, आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल। ठीक है, प्लस हमें क्या मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और मैंने ये भी बोला था कि ये आयोडीन को तो आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है पर खुद क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। तो ये क्या हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है और जल के 4 अणु दे देता है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन फाइनली पूर्ण हुई और इससे हमें ये आयोडिक में क्या हुआ, हमें ऑक्सीकरण हो गया और NO2 में क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा ये जो हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण का हुआ है, हमारा आयोडीन का हुआ है।
ठीक है, इसके प्लस में, ठीक। और ये खुद किस में अपचयित हो गई है, यहाँ पर लिख दिया अपचयित, अपचयित हो गई है, ठीक है। ये खुद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो गई है, तो हमारी ये अभिक्रिया पूर्ण हुई। आशा करती हूँ आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।